तो गाइज, आप लोगों का जो डेट है 22 से 29 है, राइट? तो जिन यस। लोगों का 22 है, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों का 29 है, उन लोगों के लिए भी अच्छा है। अ, कुछ लोग कल डेट बताते समय देवर रेफरिंग की उनके साथ धोखा हुआ है, उनको सबसे पहला डेट दिया है। और एक आदमी बोल रहा था कि उसके साथ मतलब वो ऐसे पूछ रहा था कि मेरा 29 है, बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, इतना टाइम पढ़ेंगे, बोर होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि तुम पहले घायल हो चुके हो, फिर रीजन ढूंढ रहे हो। मतलब दोनों लोग एक जैसे ही बातें कर रहे हो। मुझे रेफरेंस के लिए अगर बताऊं तो 2016-17 में एक कमरे में, रिजल्ट के दिन, आईआईटी के रिजल्ट के दिन, एक कमरे में बहुत सारे पेरेंट और बच्चे बैठे थे, और सब ग्रुप बना बना करके ही बैठे थे। पेरेंट अपने बच्चों को धमका रहे थे। धमका मतलब प्यार से ही। और एक आध दो लोग काफी सीरियसली बोले थे कि तुम थोड़ा सा और अच्छा करते, 2 क्वेश्चन और ठीक किए होते, तो तुम्हारा रैंक 98 से ये होता, और तुम्हें आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल जाता। और एक बोल रहा था कि एक पेरेंट बोल रहे थे कि तुम थोड़ी सी और मेहनत किए होते ना, तो तुम्हारा 300 के अंदर रैंक होता। 345 था उनका, और तुम्हें आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल मिल जाता। तब इलेक्ट्रिकल थोड़ा लेट होता था, मतलब 300 के अंदर ही आ जाता था। एक बच्चे को 951 रैंक आया था, उसके पेरेंट धमका रहे थे कि तुम 500 के अंदर आते तो आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिलता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं आई वाज जस्ट पासिंग बाय, एंड आई वाज लिसनिंग। तो बाद में सबको मिलाया एक दूसरे से, हमने कहा, पहले अलग अलग पूछा कि क्या तुम अपने रिजल्ट से खुश हो? तो बोले कि सर थोड़ा और बेटर हो सकता था। तो मैंने उनको विंडो से दिखाया, हमने कहा ये जो बाहर 200 बच्चे हैं जो सीईटी का एग्जाम्स लिख रहे हैं अभी, और बाकी कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, या क्वाइन कर रहे हैं कि शायद ड्रॉप ले सकते हैं, उनको देखो, ये तुम्हारे में से ही थे। तो तुम इसलिए दुखी हो, मतलब ये सही है कि थोड़ा बेटर हो सकता था, बट बियॉन्ड दैट तुमने जो पाया है गुरु, ये बहुत बड़ा ड्रीम होता है। ये आसान नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। तो गलती पेरेंट्स की भी है कि उन्होंने उस इतने बड़े अचीवमेंट को, यू गॉट अ टिकट टू ट्रेवल दैट शिप, आप उस शिप पर, उस जहाज पे बैठने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अंदर जाके जो मर्जी करो, बहुत कुछ कर सकते हो। कभी कभी अपनों के से सजेशन भी थोड़े मतलब उनका इरादा गलत नहीं था, थोड़ा और कॉम्पिटिटिव कर सकते, बट वो टाइमिंग तो नहीं सही था, क्योंकि अब तो वो जा चुका है। उस समय बोलना कि 2 क्वेश्चन और सही होता तो क्या होता। नाउ यू कैन इनकरेज कि वो आईआईटी में जाएगा, वहां पर बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये कहने के लिए था कि कोई भी खुश नहीं होता है। और आज ही मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारा मेंस का रिजल्ट आएगा, ये सब इतने ऐसे रिजल्ट होते हैं ना कि कोई भी बच्चा सेटिस्फाइड नहीं रहता है। तो अभी से जान लो इस बात को। तो अगर आप रिजल्ट के बाद भी फिर से ये सही करोगे, तो जिसने आपके जिंदगी का पूरा प्लान बनाया है, जिसको अभी 80 साल तुम्हें और संभालना है कम से कम, उसको लगेगा कि ये आदमी इडियट है, इसको ना ही इंतजार पता है, ना ही सब्र है। तो आप इस सब चीजों को बहुत अच्छे से संभाल करके शब्दों का इस्तेमाल करो। तो कमिंग टू द डेट्स, किसी को 22 मिला है, किसी को 29 मिले हैं। सबके अपने अपने अलग अलग फायदे हैं, सब में फायदा है। जिसको 22 मिला है, उसकी लाइफ 22 के बाद कितनी औसम होगी, वो आराम से बोर्ड पे फोकस कर सकता है, साइमल्टेनियसली वो एडवांस के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता है। जिसको 29 मिली है, उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यही मेरा लास्ट और बेस्ट मेंस होगा, इसके बाद में सेकंड मेंस दूंगा ही नहीं, दूंगी ही नहीं। तो भी उसके पास एडवांस और बोर्ड्स के लिए पूरा पर्याप्त टाइम होगा। तो हर एक आदमी के पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है, देर इज नो नेगेटिव साइड इन दिस। अब मैं कुछ भी बोल रहा था तो एक बच्चा घेर रहा था कि साहब आप फेवर में ही बोल रहे हो, क्योंकि बात फेवर की ही है।
और अभी ये जो एग्जाम्स है इसके लिए तुम लोग बहुत शानदार तरीके से रेडी हो। आज भी एग्जाम हो, मैं तुम लोगों से जो भी बोल रहा हूँ ये पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें पढ़ाता हूँ, जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी स्पून फीड करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कल भी एग्जाम हो तो भी तुम्हारा 99 प्लस आ जाएगा। अब अगले 10 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? जिन लोगों का एग्जाम मान लो 22 को है, उनको 3 दिन पहले से क्लासेस आना बंद कर देना चाहिए। मतलब लाइक 18 टाइप, 18 को लास्ट होना चाहिए उनका। थोड़ा सेल्फ स्टडीज में फोकस करेंगे। अगले 10 दिनों में तुम्हें कोशिश ये करना चाहिए कि कुछ ऐसी बड़ी चीजें ना उठाओ जिसको खत्म करने में एक दिन से ज्यादा लगे। कोई भी ऐसा काम जो 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा लगेगा एक ही चीज को, एक ही चैप्टर को करने में, नॉट इंटरेस्टेड, नहीं करना चाहिए। आप टेस्ट दिए हो बहुत सारा, तो आप उसमें जो टेस्ट पेपर में गलतियां हुई हैं उस टेस्ट पेपर की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कौन सा चैप्टर जरूरी है करना, वो कर सकते हो। जैसे जैसे आप एग्जाम्स डेज की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी जो सब्जेक्ट कंटेंट होने चाहिए वो थोड़े थोड़े छोटे होने चाहिए। जैसे वो दूध से मलाई बनता है, लाइक यू शुड मूव टुवर्ड शॉर्ट नोट्स। और एग्जाम्स के एक दिन पहले आपकी लाइफ सबसे रिलैक्स मोमेंट पे होनी चाहिए। आपको पढ़ाई से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। जैसे अगर 22 को मॉर्निंग में पेपर है, तो 21 आफ्टर 6 o'clock यू आर नॉट स्टडिंग अबाउट द पेपर, यू आर नॉट स्टडिंग एक्चुअली। आप कुछ मजे के लिए करो, टाइम पास करो, पुराना मैच देखो, यू नो, जो भी करना, जो भी जिससे तुमको थोड़ा यू कैन फील काम, यू कैन फील पॉजिटिव, वो सारा काम करो। लोग ना जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना, अगर तुम मुझसे पूछो तो क्या वो रिजल्ट उनकी नॉलेज को सही तरीके से ट्रांसलेट करता है? आंसर इज नॉट। वो एग्जाम्स के 24 घंटे 48 घंटे पहले जो काम करते हैं वो इतना अजीबो गरीब होता है। वो पूरे साल भर जिस मोमेंटम में होते हैं, वो लास्ट के 48 आवर्स का मोमेंटम बिल्कुल अलग हो जाता है। मतलब बेसिकली वो अलग इंसान जाके पेपर लिख रहा है। जैसे वो रामायण में एक कैरेक्टर था ना, बाली, जिसके सामने आओ आपकी आधी ताकत ले लेता था। हमें बड़ा फिक्शनल लगता था स्टोरी, लेकिन हमारे रेगुलर लाइफ में ये बहुत ही करेक्ट है। तो आप एग्जाम्स में जाने से 24 48 घंटे पहले आप ही बदल जा रहे हो। मतलब ऐसा एक्चुअली अगर इमेजिनेशन में ले आओ, तो सच में एग्जाम पहले से ही आपकी आधी ताकत ले ले रहा है। आप मतलब वहां दौड़ते हुए नहीं, लुढ़कते हुए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले से प्लान करके रखो, मुझे यही करना। लाइक 22 का पेपर है, 21 फर्स्ट हाफ में मुझे केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स अगर बार बार पढ़ के हो चुका है, डू नॉट ओवर रीड देम। आप पुराने सारे पेपर्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने कलेक्ट किए हैं वो सारे रिविजिट कर सकते हो। एंड कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको बहुत रिलैक्स हो। मतलब कोशिश करो कि आपका कल एग्जाम है, आप भूल चुके हो। एग्जाम के दिन नहीं, उस दिन तो याद रखना। एक दिन पहले की बात करो, यू आर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट द एग्जाम, यू आर नॉट इनटू एग्जाम्स, बिल्कुल भूल जाओ। मतलब कुछ देर के लिए जब आप भूलने की कोशिश करोगे बिना हैबिट के, लगेगा कि शायद आप सब्जेक्ट भी भूल रहे हो। नहीं भूल रहे हो, भूल जाओ कल एग्जाम है। जितना ज्यादा रिलैक्स हो गए उतना ही फायदा होगा। वैसे मुझे सारे बच्चे प्रिय हैं। इस बार रियान पाटिल था, वो लड़का एक्चुअली 500 के अंदर वाला बच्चा है। वो आईटी चेन्नई में है, लाइफ उसकी बहुत अच्छी है। लेकिन वो कुछ 3000 4000 रैंक आया था उसका, जो भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। ये एक्चुअली रियान पाटिल ने एग्जाम नहीं लिखा। उसने एग्जाम्स के एक रात पहले क्या किया, तो मैंने आपको बताया था कि पूरी रात जग करके पढ़ाई कर रहा था। तो जब आप ऐसा करते हो ना, तो यू आर नॉट द सेम पर्सन हु इज गोइंग टू राइट द एग्जाम। जिसने प्रिपेयर किया वो अलग बच्चा था, जो एग्जाम लिखने जा रहा है वो अलग बच्चा है। तो आप ये गलती तो बिल्कुल ना करो। और इंडेक्सिंग वीडियो को लूप में फिर से देख सकते हो, दैट विल रिवील योर हिडन शिन। अगर कुछ है तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हो कि मुझे इस टाइप की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ कम क्वेश्चन और कम एफर्ट्स में तुम्हारा काम आसान कर सकता हूँ।
और बहुत ज्यादा अननेसेसरी टॉक से बचे। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो दे हैव स्टार्टेड राइट फ्रॉम दिस कि मेरा तो 23 को आ गया, मेरे पास टाइम ही कम बचा है। अरे भाई तुम, ऐसा तो है नहीं कि आप ही चालू किया प्रिपरेशन और अचानक से डेट आ गया। यू नो दैट कि डेट कभी भी आ सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम वो डेट नहीं है, तुमने पहले से ही एक प्रॉब्लम बना रखा है, डेट उसमें चिपका रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जनवरी फर्स्ट वीक भी हो सकता था, तो डेट तो कुछ भी हो सकता था। वो किसी भी टाइम पे डेट अनाउंस करते, यू विल रिएक्ट इन दैट वे ओनली। तो इसलिए बोलो कि ये चिंता का विषय है ही नहीं। किसी भी डेट पे आता तुम ऐसे रिएक्ट करते, तो तुम्हें चेंज करना है, और डेट चेंज करने से फायदा नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको उसे समेटना है, उसे रिकैप करना है। और अभी देखो कितना कम टाइम में कितना सारा काम हो सकता है, और तुम्हें सब, तुम्हारी क्लास में कितनी चहल पहल है। ये एकदम क्लियर इंडिकेटर है कि तुम बहुत शानदार तरीके से तैयार हो। अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकते सर क्या आप आज के लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज सकते हो क्या? हैं। भेज देंगे। ये थैंक यू, थोड़ा और मिस हो कोई गया था कुछ, लेकिन फिर एग्जाम्स का क्या होना चाहिए शेड्यूल? एग्जाम्स का क्या होना चाहिए? जो हम मॉक्स दे रहे हैं उनमें हाँ, उनमें डेली आप 14 से 18 तक का मेंस का पेपर लिखो, एंड दैट इज वेरी गुड पेपर। सर बंद मतलब कब करना है टेस्ट देना? टेस्ट आप एग्जाम्स के एक दिन पहले रोक सकते हो। मतलब 2 दिन पहले भी देना है टेस्ट? बिल्कुल देना चाहिए, पेपर तो डेली देना चाहिए आपको। यस सर। पेपर डेली दोगे तभी आपका मोमेंटम बना रहेगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना, मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जो पेपर लिखना बंद कर देते हैं और सिर्फ पढ़ने लगते हैं। इट इज एज गुड एज यू आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट और घर पे आप चेस प्रैक्टिस कर रहे हो। वो पेन और पेपर के बीच का जो संपर्क होता है, अगर आप पेपर के फॉर्मेट पर नहीं करते ना, तो आपकी कलम, उसकी रफ्तार, आप यहाँ सोच रहे हो यहाँ लिख रहे हो, इनके बीच में जो ट्रैवल टाइम है, ये सब के सब बढ़ जाते हैं। और ये छोटे छोटे, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। जो भी टाइम लगेगा वो बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा होगा। हर एक हर एक लिखने वाला पहला शब्द, उसके बीच में ट्रैवलिंग टाइम्स अगर ज्यादा हुआ, तो आप बाकियों से ठीक ठाक पीछे होते जाओगे। मैं जानता हूँ इस बार भी बहुत सारे बच्चे हैं जो, मतलब मेरा एक बहुत ही फेवरेट बच्चा था, वो 200 के अंदर आ सकता था, उसको 1700 आया। सिर्फ यही कि लास्ट में पेपर नहीं लिखा। राविन टंडन। तो इसलिए बोलो कि आप पेपर लिखना बंद न करना। पेपर लिखना बहुत जरूरी है। उसके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जिस बच्चे की बात कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। मेंस के पहले ही वाज वेरी मच इनटू दैट, ही वाज राइटिंग डेली पेपर, ही वाज अपडेटिंग आल्सो। क्योंकि मार्क्स ज्यादा आते थे ना, आसान पेपर होता था। एडवांस के टाइम पे पीवाईक्यू खत्म हो गया था, क्लासेस वासेस के टेस्ट लिखता था, तो थोड़ा ज्यादा स्केरी होते थे, इसलिए बंद कर दिया। नहीं बताता था, पूछने पर नहीं बोलता था। तो इसलिए बोलो कि आपको पेपर लिखना बंद नहीं करना चाहिए। बच्चा बहुत ही शानदार है, 200 के अंदर वाला बच्चा है, वो आईआईटी चेन्नई में, वहां भी धमाल कर रहा है। मचाएगा, लाइफ में मचाएगा, वो तो गारंटीड है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पेपर से दूर मत होना, क्योंकि वही तुम्हारा एग्जाम्स का मेथड है। दे आर गोइंग टू टेस्ट यू इन दैट वे ओनली। आप वो कट मत कर देना। आप एक दिन पहले, जैसे आपको जिस दिन पेपर है ना, अगर मान लीजिए आपका कल 9 से 12 पेपर है, तो रिकमेंडेड है कि आज भी आप 9 से 12 एक पेपर लिख सकते हो, राइट। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स पढ़ना चाहिए, तो आप उस टाइम को वहां डिवोट कर सकते हो। मतलब मुझसे पूछोगे तो मेरी प्रायोरिटी पेपर होगी। आई विल राइट पेपर, बिकॉज कल इसी टाइम मेरा पेपर है। देखो एक पुजारी सुबह उठ करके जो भी पूजा करता है, या दिन भर में 5 बार पूजा करता है, वो अपने टाइम को मास्टर कर लेता है। आप उस टाइम से उससे पूजा करवाओ या युद्ध करवाओ, वो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही जगह होगी। एक एक बच्चा जिसको पता है कि उसका टाइम स्लॉट यही है,
वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, उस टाइम को भी मास्टर करना चाहिए उसे। तो अगर आप मतलब आप समझो, आप कुछ वजन शरीर से पकड़ करके उठाते हो, ये शरीर की इतनी अच्छी मेमोरी है कि आप लगातार कई समय तक उठाओ, लंबे टाइम तक, तो आपका शरीर वैसा आकार ले लेता है जिसको बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। तो क्यों नहीं सोच रहे हो कि ये दिमाग भी ऐसा कर रहा है? अगर आपको टाइमिंग पता चल चुका है, आप उस टाइमिंग में पेपर लिखोगे, तो आप उस टाइम के हिसाब से नेचुरली एडजस्ट होते जा रहे हो। आप हाँ। उसके हिसाब से अपना शेड्यूल, सोने का सब कुछ सेट करोगे। आपका दिमाग भी तो वैसा रूप ले लेगा। ये बॉडी को शायद शेप लेने में 6 महीना 8 साल लगता होगा, लेकिन दिमाग तो आपका 2-3 दिनों में सेट हो जाता है। सर मुझे एक चीज पूछना है इसी बात पर। सर आपने कहा कि एक दिन पहले भी टेस्ट लिखना चाहिए, तो एक बस ये बात है कि सर जो टेस्ट लिखेंगे उसके मार्क्स आएंगे, भले ही वो पीवाईक्यू ही पेपर है, मान लीजिए टेंशन की वजह से अभी नहीं आ रहे अच्छे मार्क्स, तो उससे मनोबल नहीं टूटेगा? कल नहीं टूटना पेपर है। चाहिए। मैं जानता हूं ऐसे कम से कम हजारों बच्चों को। एक बच्चा मैं नाम बताता हूँ, 27 मार्क्स लाया है आज। 23 मार्क्स लाया है आज। कल उसका एडवांस का पेपर था, उसका नाम हार्दिक पाटिल है, आईआईटी बॉम्बे में बैठा है। जो कल रिजल्ट आया वो आज के रिजल्ट से कम 5 टाइम्स बेटर था। मतलब 5 तो बहुत कम बोला, 6 टाइम्स बेटर था। अगर यस पेपर पंडित का यस लेवल पंडित सेम है को तब भी। यस पंडित को एक दिन पहले 36-37 मार्क्स आया, अगले दिन उसको 200 प्लस आया मेंस में। बिट्स पिलानी में, सीएस में, वो ही इज अ टॉपर देयर। मैं ये बोला ना कि मेरा क्वेश्चन ये है, कल तुम्हारा एग्जाम है, क्या कल तुम उस एग्जाम्स के पहले एग्जाम मोड से बाहर आ सकते हो? मतलब बेसिकली कवि ये कहना चाहता है कि नियंत्रण में रहते हुए नियंत्रण से बाहर निकलने का तरीका अगर तुम में आ जाए, तो तुम्हारी यात्रा को कोई मतलब रोक नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि सीरियस रहना है पर टेंशन नहीं लेनी है? हाँ। तो अब उसको इतना कम मार्क्स क्यों आया? बिकॉज वो जब टेस्ट लिख रहा था तो उसको लग रहा था कि उसे रिवीजन करना चाहिए। मैंने उसको ये चॉइस दिया था कि तू दोनों में से कोई एक कर ले, तो उसने टेस्ट देना, क्योंकि मैं एम्फेसाइज किया। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, आज भी अच्छा आया, कल भी अच्छा आया। इन लोगों को ये उस दुविधा से नहीं लड़ पाए, लेकिन उसके बाद ये जीत गए। उसके बाद ये टेस्ट के बारे में बिल्कुल तरीके से फ्री होकर के एग्जाम लिखे। दे वर सो कॉन्फिडेंट while राइटिंग देयर एक्चुअल पेपर। तो उनकी विजय वहां हो गई। देखो, 99% लोगों को समस्या नहीं मारती है, 99 लोगों को मारती इस बात की कि समस्या आ सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। दे आर नॉट स्केर्ड बाय द प्रॉब्लम, दे आर स्केर्ड बाय कि दिस प्रॉब्लम मे कम। और उन 99% लोगों में एक्चुअली उनकी समस्या कभी आती ही नहीं, लेकिन उसके पहले ही वो घायल हो चुके होते हैं। एक आदमी जिसके पास बहुत धन संपत्ति है, जो लोगों का एस्पिरेशन होता है, खुद का बड़ा बिजनेस बनाया, उसको जीवन में क्या स्ट्रेस होगा? सब कुछ है, जो सोचा था सब पाया है, फिर भी हार्ट अटैक होता है 40 साल 42 साल की उम्र में। मैं निखिल कामत की ही बात कर रहा हूँ, अगर मैं करेक्ट हो तो। इज सो फिट, सो डैम, तो सब कुछ अच्छा है, जीरोधा वाला। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस सिर्फ पैसा कमा नहीं होने का ही नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको बहुत कुछ मिल जाने के बाद ये डर भी सताता है कि शायद इससे मेरा ये नुकसान हो सकता है। मैं उनको रेफर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि प्रॉब्लम तुम्हें आए हो चुकी है, इसमें समस्या नहीं होती। प्रॉब्लम हो सकती है, ये ज्यादा बड़ी समस्या है 99% लोगों को, और उनके शरीर का पूरा हार्मोनल बिगाड़ देती है सिर्फ ये समस्या। ये समस्या हो सकती है, और समस्या कभी नहीं होती है उनको, बट वो पहले ही घायल हो चुके हैं। तो आपको अगर ये पता चल जाए कि ऐसा होना है, तो आप बच जाओगे। तो ये कोशिश करो कि अगर आपके मन में ये विचार भी आ रहा है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरा तो पेपर खराब ही होगा, क्योंकि बहुत सारा रीजन है, मैं जब भी
पूरब मुंह दिशा करके पेपर लिखती हूँ, या जब भी XYZ डेज में मेरा पेपर आता है, या सुबह का पेपर होता है, या शाम को पेपर होता है, मतलब अगर तुमने ये डिसाइड पहले कर लिया कि मेरा पेपर खराब होगा, तो तुम्हें सूरज पूरब से निकलना और पश्चिम से अस्त होना भी एक रीजन दिखेगा तुम्हारा पेपर खराब होगा। तो ये कोशिश अगर पहले से पता हो तो समझ जाएगा। अगर दिन में 50 से 60 हजार थॉट आते हैं, उनमें से ये भी एक थॉट है ना, तो बाकी आप जो 50 हजार बाकी थॉट्स पे आपने इतना वजन नहीं दिया, इसको क्यों वजन दे के भजन बना रहे हो? छोड़ो इसको। जो भगवत गीता में बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते से मा फलेषु कदाचन, उसका सही मीनिंग तो यूज करने का सही समय यही है। काम करो, कल पेपर के बारे में, पेपर के रिजल्ट के बारे में आज मत सोचो ना। एंड इट विल बी ऑसम मैन, बहुत ही ऑसम। तुम लोगों की तैयारी, आई एम टेलिंग यू, अब तक जितने भी बैचेस मैंने इतने सालों में पढ़ाए हैं, अगर मैं ग्राफ देखूं तो ग्राफिकली यू गाइज आर बेटर देन देम, यू गाइज आर लुकिंग मोर कॉन्फिडेंट देन देम। आई एम नॉट जस्ट सेइंग फॉर सेइंग। तुम्हारी क्लास में दिख भी रहा है, वो रौनक ही अलग है। चलो भी आएंगे। सर अभी मतलब और टेस्ट नहीं देना है क्या क्लासेस के? नहीं, अभी क्लास मैं सूरज तिवारी फिर से पूरे होशो हौस में टांग पड़ा हूं। मैंने बोला अगले, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, आपको ऐसा किसी भी क्लासेस का टेस्ट नहीं देना है जो पहले से कम्युनिकेटेड ना हो। सर लेकिन संडे तक देना था ना वो। हाँ, संडे तक। हाँ संडे तक देना है हाँ। सर कल मेरा एक एलन का पेपर है, लाइक वो ऑल इंडिया हो रहा है, तो वो देना चाहिए दे, कि? वो बिल्कुल दे सकते। मेंस है तो दे दो, हाँ मेंस है। ओके। कल तक दे दो, कल के बाद की बात करो। हाँ हाँ यस। अगले मतलब 10 दिनों तक आप अपने आप को पैम्पर करो, हर वो चीज करो जिसे यू शुड फील गुड। यस सर। कोई ऐसा चीज मत करो जिससे आपको बुरा लगे। हाँ मैं सर फिर एक से और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि शादी के पहले ये गीत संगीत हल्दी उबटन और ये जो भी होता है, ये सब आपको मुसीबत की तरफ बढ़ते हुए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, इसके लिए किया जाता है। अदरवाइज बच्चों, तुम साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और एक हफ्ते बाद कोई और आके पीछे बढ़ जाएगा, या अगर मान लीजिए तुम खाना बना रहे हो, अभी अपना बना रहे हो, फिर एक आदमी और बढ़ जाएगा जिसका बनाना पड़ेगा। ये कौन सी खुशी की बात हो रही है इसमें? लेकिन आपको गीत संगीत मनोरंजन, फूफा जी मौसा जी, ये पूरी जिंदगी में और कहीं नहीं आते, शादी में जरूर आते हैं। सब मोटिवेट करते हैं कि बेटा मैं तो फंसा था, मेरा कटा है, तुम भी आ जाओ। बट यही कह रहा हूँ कि आप लोग कोशिश करो, खुश रहो। ये खुश रहने के बहुत फायदे हैं। यस सर। सर तो मतलब जितना अभी जितना ज्यादा खुश रहोगे उतना बढ़िया रैंक आएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। यस सर। जितना परेशान रहोगे, रोहन जाधव बहुत परेशान था, बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसको 99 तो नहीं आएगा। और आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर, बहुत सारे टेस्ट में बहुत ही खराब मार्क्स थे। यस बट हम, मेरी और उसकी बॉन्डिंग अमर है, लाइफ लॉन्ग रहेगी। उसको भी अगर बोलेगा कि साहब 6 बजे मुझे आपसे मिलना है, मुझे जरूरत है, या अगर मैं उसको बोलूँ मुझे अभी इसी मौके तेरे से मिलना है, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए छोड़ छाड़ के आ सकते हैं। इस प्रकार का बॉन्ड था हमारे बीच में। यस सर। और उसकी उसका रिजल्ट है कि 99.7, ना सिर्फ इतना आया था, मुझे याद है कि एग्जाम्स के दिन जब वो पेपर दे के बाहर निकला, बाहर निकलते ही शोर शराबा बहुत चल रहा था, पहला कॉल मेरे को ही था वो। और मैं बता भी नहीं सकता, आई वाज डांसिंग लाइक पॉपकॉर्न इन पैन। ये उस भरोसे की जीत थी कि कल तेरा खराब था ना, अभी कल तेरा ठीक हो जाएगा, तो बच्चा खराब नहीं है। तो हर रोज बच्चे बनते हैं, इसलिए आपको अगले 5-6 दिन 10 दिन जो भी बचे हैं ना, जितनी सुंदर तरीके से आप अपने आप मोटिवेट कर सकते हो, खुश रख सकते हो। अनगिनत एग्जाम्पल है, हर साल बता रहा हूं ना। एक बच्चा जिसको मैथ्स में एक जमाने में -3 भी आया है, हाँ समर बहादुर की बात कर रहा हूँ, सैम बहादुर, 99.7 आता है बच्चा मेंस में। अभी कहाँ है? बिट्स पिलानी, जो वहां का टॉपर भी है, उसका वहां अच्छा। पर 9.7 CGPA है CS में। तो यही कह रहा हूँ कि ये सब चीजें, राबिन बाधवानी बहुत सही बोला था,
अभी मैं वो वीडियो मतलब मनीष को बोला है, लेकिन भाई साहब अभी एडिट नहीं कर पाए। अब आज सैटरडे संडे देखो कुछ हो जाएगा। उसमें राबिन ने बहुत अच्छा लाइन बोला कि आपको 99.99 आएगा ना, ये आप प्लान नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके साथ होगा। आप कितना अच्छा लाओगे आप प्लान करके नहीं जा सकते। एक ही चीज प्लान कर सकते हो, जब तक एग्जाम नहीं होगा आप एग्जाम और उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचोगे। जितना ज्यादा आप ये कर सकते हो उतना ही फायदा आपको हो जाएगा। यस सर। ओके, चलो ऑन दिस नोट अभी भागने का टाइम आ यस गया। सर। सर बाय तो बाय। मतलब दो चीजें और पूछनी है मुझे। हाँ जी, सर पहला तो ये कि अभी आपने जो पेपर लिखने बोला वो 2014 से 2018 मेंस का है ना? यस अभी मींस वाले। और सर एक और चीज है सर, मैंने अभी तक जितने भी मेंस के पेपर लिखे हैं मैं हमेशा 9 से 12 वाली टाइमिंग पे लिखती थी। तो मैंने 3 से 6 मतलब मैं जगी रहती हूँ और पढ़ाई करती रहती हूँ, बट मैंने उस टाइम में पेपर नहीं लिखा है एक बार भी। तो अभी क्या मुझे उस टाइमिंग में बैठ के लिखना चाहिए कि सर हो जाएगा वहां पे मैनेज? तुम्हारा टाइमिंग स्लॉट आ चुका है क्या अभी? नहीं वो नहीं आया ना सर, इसीलिए आई पूछ थिंक रही हूँ। आज आज आ जाएगा, आज या कल में। सर वो तो एक 3 बार दिन पहले आया था लास्ट ईयर, तो मुझे याद है 3 दिन पहले पता चला था। तो फिर मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर, इसका कोई इफेक्ट पड़ता है? ऑल्टर कर बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा ओके। मतलब एक बात मुझे बताओ, तुम रात को 3 बजे और दोपहर को 3 बजे एक काम करने की प्रोडक्टिविटी सेम रह सकती है क्या? नहीं सर, नहीं। हाँ। तो घड़ी के हिसाब से तो दोनों एक जैसे ही है। हाँ। तो जवाब तुम्हारे पास ही है। अच्छा ओके। तो अभी मैं टाइमिंग वो करके लिखूंगी बिल्कुल ऑल्टरनेट। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी फुर्ती के साथ, अगर आप नॉर्थ में हो, जितनी फुर्ती से आप सुबह 7 बजे नहाते हो, उतनी ही फुर्ती से आप शाम को 7 बजे नहीं नहा सकते। यस सर, करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि आप टाइमिंग को मास्टर करो। हाँ सर। ये जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मतलब तुम लोगों को लगता होगा कि ये कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी हैं, लेकिन एक 5 वक्त का नमाजी हो, या जो दिन में सुबह शाम आरती करता हो, ये सब लोग ना अ, एक मामले में हम सब से आगे हैं। इन्होंने अपने टाइम को मास्टर कर लिया। आप इनके उस टाइम पे इनसे कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, दे आर मास्टर। ये उस समय कुछ भी कर सकते हैं, और इनकी जुबान उन टाइम पे लड़खड़ाएगी नहीं। दे आर सो प्योर एट दैट टाइम। तो सोचो, अगर कोई आदमी दिन में 5 बार या दिन के 5 घंटे अपना बना ले, कितना बड़ा पावरफुल आदमी होगा, कितना शक्तिशाली आदमी होगा वो। और ईमानदारी से देखो, शायद हमारे तुम्हारे हिस्से में इतना बड़ा टाइम है नहीं किसी के भी जीवन में, कि तुम ये बोल दो दावे के साथ कि मैं इतने से इतने के बीच में कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हाँ अगर सर। तैयार हो तो बताओ, तुम क्या 2 घंटे दौड़ सकते हो लगातार? वो पुजारी दौड़ जाएगा क्या? उस 2 घंटे तक तुम स्विमिंग कर सकते हो? वो कर देगा। तो वही करो, टाइम का बिल्कुल, टाइम हैज वैल्यू। आप 9 से 12 और 3 से 6 ऑल्टर करके करो, जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग परसों। टिल यस। दैट, कीप डूइंग गुड जॉब, कीप रॉकिंग।